जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्हें कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है। आपका विषय कोई भी हो सकता है। 83 या 84 सब्जेक्ट्स में जो यूजीसी नेट की आपकी पूरी परीक्षा होती है, जो आपका अभी जून जुलाई में हुई थी, अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट यूजीसी नेट था, जो कि आपका पहले से था कि आपका ये दिसंबर में होने वाला है, उससे रिलेटेड आपकी इम्पॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है। यूजीसी नेट जो आप दिसंबर में 2023 में देने वाले हैं, उसके लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उसकी ओपनिंग यहाँ पर कर दी गई है, जिसको आप क्लियरली यूजीसी नेट की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से इसको क्लियरली देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या आपकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि क्या आपकी कब तक डेट रहने वाली, कब तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं वेबसाइट पे, और जो भी आपका विषय है पेपर 1 पेपर 2 में आप किस तरीके से प्रॉपर जो है अपनी तैयारी दिसंबर से करें और कब से कब तक के बीच में आपका पेपर रहने वाला है, पेपर का मोड क्या रहने वाला है। चलिए, यहाँ पर जो आपको अभी अपने सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये है आपका ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023। चलिए इसको ओपन करते हैं और ओपन करके दिखाते हैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है। नोटिस पूरी देख सकते हैं, जो कि आपकी कल की है। कल शाम या रात के टाइम में ये नोटिस आपकी आई थी। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, जो भी अभी मैंने आपको पढ़ करके बताया है कि ऑनलाइन पोर्टल जो आपके दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है उसके लिए है। यहाँ पर ये बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता रही है कि यूजीसी नेट का जो पेपर है, इसको जो है यूजीसी जो कंडक्ट करा रही है, किस लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके साथ ही जो आपका जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के लिए जो अगर आप नेट निकालते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका सीबीटी मोड में होने वाला है, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है, जिसका सीधा सा मतलब है कि टेस्ट आपका ऑनलाइन रहेगा। यहाँ पे आपको स्केड्यूल दी हुई है, आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए। मैं आपको बता भी देती हूँ। सबसे पहली चीज़, सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है वो कब से कब तक है, तो 30 सितंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो गया है और ये 28 अक्टूबर 2023 तक आपका शाम को 5 बजे तक रहेगा। तो मतलब ये है कि लास्ट डेट इसकी कब तक है, तो 28 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा अगर आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो इसकी है वो आपको कब तक जमा करने का है, तो 28 तक आपकी जो है फॉर्म भरने की डेट है और फीस उसके एक आगे तक यानी कि 29 अक्टूबर को जो है आप भर सकते हैं 11:50 PM तक, रात के मतलब 11:50 PM तक आप इसको जो है फिल कर सकते हैं, आप फीस जो है सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको करेक्शन करना है, इन केस अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं 28 तक आप सबमिट कर देते हैं, बट फॉर्म में कोई इनकरेक्शन है, अगर उसको सही करना है तो आप 30 और 31 अक्टूबर को आपको सही कर लेना है। 30 और 31 आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, आप तब कर लें। अनाउंसमेंट सिटी और सेंटर जो कहाँ पे आपका जाएगा, ये सारी चीज़ें तो ये आपका नवंबर के लास्ट वीक में आपको पता लगेगा, क्योंकि दिसंबर में आपका पेपर होगा। तो पेपर से माना जाता है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले आपको जो है एग्ज़ाम का सिटी और जो कहाँ पे आपका पढ़ने वाला है वो बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो अभी जो वेबसाइट हमने ओपन की है यूजीसी नेट की, वहीं से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनटीए के वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड इजीली मिल जाएगा और ये कब तक मिलेगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में मिलेगा। और एग्ज़ामिनेशन की डेट भी दे दी गई है आपका कि 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2023 के बीच में आपका सारा के सारा एग्ज़ाम जो यूजीसी नेट का है हर एक विषय का यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। सेंटर और किस दिन आपका एग्ज़ाम पड़ेगा, क्योंकि 6 से 22 के बीच में है, अलग अलग विषयों का होगा और कई शिफ्ट्स में होगा, तो आपके कौन सा शिफ्ट में है, किस दिन है 6 से 22 के बीच में, या कहाँ पर सेंटर गया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको कब बताई जाएगी, आपके एडमिट कार्ड पे। और एडमिट कार्ड कब आपका आएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको आ जाएगा। क्लियर। आंसर की और जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें कि आपने कितना सही किया है, क्या किया है, ये बाद में आपको इसकी सारी न्यूज़ मिलती रहेगी। तो चैनल को के साथ अगर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी भी अपडेट अब आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड मिलेगी वो आपको इस चैनल पे पूरी तरीके से जो है ऑथेंटिक तरीके से मिलने वाली है। वेबसाइट अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी ले सकते हैं कि आपका जो है ugcnet.nta.ac.in। इसके अलावा अगर आप सिंपल ये भूल भी जाते हैं तो यूजीसी नेट सिंपल अगर आप गूगल पे इन करते हैं तो आपको वेबसाइट उसकी सबसे पहले आ जाती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की कि आपको कितना पैसा देना है अगर आप किस कैटेगरी के हैं। तो अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं या फिर अगर आप जनरल से हैं तो आपके 1150 रुपये लगने वाला है फ़ीस का फॉर यूजीसी नेट, विषय कोई भी हो।
जनरल और अनरिजर्व्ड वालों के लिए 1150। अगर आप जनरल में EWS से हैं और OBC में NCL हैं तो आपका 600 रुपये यहाँ पर फ़ीस लगने वाली है, फॉर्म फ़ीस जो आपकी है। इसके अलावा अगर आप थर्ड जेंडर में हैं या SC ST या फिर फिज़िकली PWD से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 325 रुपया यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। तो फ़ीस आपको पता है कि आप किस कैटेगरी से हैं, नहीं है तो भी आपका 1150 रुपये लगने वाला है। आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लें। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें बता दी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है जिसको आप ज़रूर एक बार स्वयं अपने लेवल पर पढ़ लें, जो कि दिया हुआ है कि ये आपको जो है ऑनलाइन मोड पे आपका पेपर होगा। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म जो है किसी और मोड में जो है वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही आपको सारा काम कराना है। एक कैंडिडेट द्वारा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा, ठीक, एक से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर NTA की वेबसाइट पर बुलेटिन बोर्ड में दिया जाता है उसको भी आप गो थ्रू होते रहें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने से, उनके क्या रूल्स और रेगुलेशंस है तो आपको उसके अंडर काम करना होगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दैट इज़ प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और पेरेंट्स गार्जियन only as all information communication will be sent by NTA through an email or the registered email address। इनका सीधा सा मतलब है कि आप जो ईमेल दें, तो आजकल तो है सभी बच्चों के पास फ़ोन है भाई, तो सबका हो जाता है कि आप या तो ईमेल और फ़ोन नंबर जो दें वो या तो अपना खुद का मतलब सही चलता हुआ मोबाइल नंबर दें या तो पेरेंट्स का गार्जियन का दें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके उसी कॉन्टैक्ट नंबर पर जाएगी। तो वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म वन मस्ट इंश्योर कि आप जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो पूरी तरीके से आपका सही है, आधार से वेरीफाइड हो। इस बात का भी ख्याल रखें क्योंकि ऑनलाइन मोड में बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है जब आप पेपर देने जाएंगे। तो अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं आधार से मिसमैच हो रहा है या नहीं है तो आप उसको करा लें, अभी टाइम है आपके पास। क्लियर? इसके अलावा अगर आपको इस पेपर को जो है फिल करने में या कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो आपके लिए कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक, ईमेल भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप रेगुलरली जो है वेबसाइट पर विजिट करते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो कोई और अपडेट जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। चलिए, अभी के लिए इतनी अपडेट है। आप सभी लोगों को, जितने भी लोग इस बार UGC नेट दिसंबर 2023 के लिए अपीयर्ड होने वाले हैं, उन सभी लोगों को राजर्षि परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग मेहनत करिए, सबका हो जाए अच्छे से। जैसे कोई और अपडेट आती है आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।